ओके स्टूडेंट्स। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि सारे लेटर्स का एक बार साउंड वगैरह देख लेते हैं और किस तरह से अ, उनकी उनसे स्पेलिंग्स क्रिएट होती हैं और किस तरह से वो एक्ट करते हैं, क्या साउंड क्रिएट करते हैं, है ना। तो पहले तो आप सभी देख लें ज़रा कि ये जो रेड कलर से मैंने मार्क करके रखे हुए हैं रेड, ये सारे वॉवेल्स हैं। ठीक है, ये सारे वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड, ठीक है। वॉवेल साउंड वो हैं जैसे मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था हिंदी का, लाइक अ आ इ ई। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि स्वरों में और व्यंजनों में क्या अंतर होता है। स्वर वो सॉरी स्वर वो साउंड होते हैं, वो आवाजें होती हैं जिनको बोलने के लिए आपके ये जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी से मेरा मतलब है इतना हिस्सा, यानी दांत, जीभ और आपका ये पैलेट यानी तालू, है ना। ये इनकी हेल्प ना लेनी पड़े, है ना। कभी जरा इन सारे स्वरों को बोलकर देखना, ना तो इसमें आपका टंग का यूज होगा, ना तो इसमें आपका टीथ का यूज होगा। ठीक है, मतलब इन सब का ना तो होठों को चिपकाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो सारी आवाजें जब निकलती हैं स्वरों वाली, तो वो इन पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करती। अदरवाइज कॉन्सोनेंट्स में जब आप कॉन्सोनेंट्स को बोलोगे तो इनको बोलने के लिए आपको थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि बी, बी, ब, ब होंठ चिपके, ठीक है। या फिर क, क में हल्का सा मुंह में मूवमेंट हुआ, क, क बोली। जब आप क बोलोगे तो थोड़ा सा देखना धक्का सा लगता है हवा का। ठीक है, फील होगा आपको, पैलेट पे फील होगा, थोड़ा तालू पे फील होगा, करके देखना। हम्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा वॉवेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि जो वॉवेल्स है ना बेटा, अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे हिंदी में है ई की मात्रा है तो उसका साउंड भी ई ही रहता है, ए की मात्रा है तो साउंड भी ए ही रहता है, कुछ और साउंड हो ही नहीं सकता। लेकिन इंग्लिश में बेटा केवल 5 वॉवेल्स होते हैं और साउंड्स होते हैं ढेर सारे। ठीक है, तो एक ही वॉवेल अलग अलग साउंड्स क्रिएट करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर पे। हम्म। और बस यही आपको सीखना है। अगर आप ये सीख गए तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा और सही तरीके से वर्ड्स को लिखना भी आ जाएगा। ओके, तो चलिए। अब जैसे कि बी, ठीक है। अब इसको बोलते तो बी हैं, लेकिन जब किसी वर्ड में आ जाएगा तो पढ़ते क्या है, ब। ओके। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी लेटर का आपको साउंड पता करना है तो उससे स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड बोल करके देखिए और महसूस कीजिए कि सबसे पहले आपके मुंह से क्या साउंड निकला उस वर्ड को बोलते टाइम। अब जैसे बी से कोई भी वर्ड आपके दिमाग में जैसे मेरे दिमाग में अभी आ रहा है बलून, बी फॉर बलून। तो बी फॉर बलून, ब, ब, बी सबसे पहले आया और जब बोला तो ब सबसे पहले आया, यानी कि बी को ब पढ़ा जाएगा। ओके। नेक्स्ट सी, सी को बेटा क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब क कब पढ़ते हैं और स कब पढ़ते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, वैसे मोस्टली क पढ़ा जाता है। सी फॉर कैट होता है ना, कैट, क, सी। अब ऐसा तो नहीं है कि सी फॉर सैट होता हो, नहीं ना। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा कि सर कि इसको स भी पढ़ते हैं, कुछ अलग, मैंने कहा ना अलग स्ट्रक्चर होने पर इनके साउंड भी अलग अलग आते हैं। अब वो कौन से स्ट्रक्चर है आगे बात करेंगे। ठीक है, डी, डी का साउंड आता है ड। एफ, एफ का साउंड आता है फ। जी, जी के दो साउंड्स आते हैं, ग भी आता है और ज भी आता है। मोस्टली ग आता है, ज्यादातर ग ही आता है, और या फिर ज। ठीक है, कई कई लोग बोल नहीं पाते हैं, वो लोग ज बोलते हैं, ज, ज नहीं, इट्स ज, ज। ठीक, ज। ठीक, हिंदी में ज को इस तरह लिखा जाता है। एच, एच का साउंड होता है ह। जे, जे का साउंड, जे का सिर्फ ज होता है। अब आप कहोगे सर जी को भी ज पढ़ते कभी कभी और जे को भी, नहीं। मैंने कहा ना जी, उप्स माय मिस्टेक, जी का साउंड ज ही होता है, ज नहीं होता, माय मिस्टेक, सॉरी। सो आगे कैरी करते हैं। जे का भी साउंड ज, जी का भी ज। तो उसमें सिचुएशंस होती हैं और मैं आपको सटीक उसका एक आपको ट्रिक बताऊंगा
पहचानने के लिए कि कब जी फॉर ज है और कब जे फॉर ज है, ताकि वो भी कंफ्यूजन दूर। ओके। के 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 सॉरी, के का साउंड क्या आता है? क। एल को क्या पढ़ना है? ल। ठीक है। ये फिर से मैं कहूंगा, हिंदी की सिर्फ हेल्प लेनी है, हिंदी पर डिपेंड नहीं होना है पूरी तरह। भाई आप उस साउंड को क्रिएट करो, ढंग से सुनो और समझो, दैट्स इट, देयर इज नो नीड। मतलब हिंदी में जिस तरह से ल प्रोनाउंस किया जाता है उसी तरह से, ठीक। म, एम, एम, एम को क्या प्रोनाउंस करना है? म। इसी तरह एन को न, पी को प। अब ये जरा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन नहीं, मैं कहूंगा मिसकॉन्सेप्ट। मिसकॉन्सेप्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्वीन नहीं बोलते, वो बोलते हैं क्यून। क्यून, क्योंकि उनको लगता है कि इसको क्यू बोला जा रहा है तो वर्ड में भी क्यू ही पढ़ा जाएगा, और ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। इसे पढ़ते जरूर क्यू हैं, लेकिन जब किसी वर्ड में ये क्यू आ जाए तो ज्यादातर इसे क्व पढ़ा जाता है, क्व। ठीक है। क्यू फॉर क्वीन, है ना? क्वीन, नॉट क्यून। ध्यान दे रहे हो? क्यून नहीं होता, इट्स क्वीन। हम्म। ओके, फिर है आर। आर को पढ़ना है र, एस को पढ़ना है स, टी को ट, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को ज। एक्स को ज पढ़ते हैं। कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर ज ही पढ़ा जाता है ना? हाँ, वो होता है एक्समस ट्री, तो वहां पर एक्स को एक्स ही पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्स, मतलब ये जो एक्स है, ये एक्स एम ए एस मिलाकर एक वर्ड नहीं होता है वो, वहां पर एक्स अलग ही होता है, इसीलिए उसे एक्स पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर अकेला लिखा होगा ये लेटर तो उसको एक्स ही पढ़ेंगे, वरना ज्यादातर इसका साउंड ज होता है। जैसे कि मैं एक आपको वर्ड लिख करके दिखाता हूं, जेरोक्स। जेरोक्स, जो फोटोकॉपी होती है उसको जेरोक्स बोला जाता है, जेरोक्स। स्पेलिंग होती है जेड से। ठीक है। एक नेम बताता हूं आपको इंग्लिश में, Zavier, जेवियर। इस नेम को क्या पढ़ेंगे मालूम? जेवियर। एक्स से है, जेवियर पढ़ेंगे। तो ठीक है, एक्स का साउंड मोस्टली क्या होता है? ज। वाई का य, और जेड का ज। फिर से कह रहा हूं, ज और ज दोनों अलग होते हैं। ठीक है। ज से जहाज वो शब्द अलग है, और ये ज, ठीक है, ये ज अलग है, नजर, नजर वाला ज। ठीक। ओके। सो आई गेस ये इतना तो आपको समझ आ गया होगा, इतना पार्ट, कि किस लेटर का क्या साउंड होना होना है, आई मीन क्या साउंड हमें प्रोनाउंस करना है। और अब जैसा कि मैंने कहा था बच्चों, वॉवेल साउंड्स थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी देर बाद बताता हूँ वॉवेल साउंड। क्यों? वॉवेल साउंड्स जो है ना, फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि वॉवेल्स बहुत लिमिटेड होते हैं, सिर्फ 5 हैं, और वॉवेल साउंड्स हैं बहुत सारे। तो ये एक ही वॉवेल अलग अलग साउंड क्रिएट करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होने पर। कैसे? देखिए, ये जो वॉवेल्स हैं दो तरह के साउंड क्रिएट करते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ठीक है। लॉन्ग कैसा होता है ना, कि लॉन्ग में मिक्स्ड वॉवेल्स हो जाते हैं, मिक्स्ड वॉवेल्स। देखो, अभी मैं सारी चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ज्यादा आपको टेक्निकल नाम और इनको टेक्निकली क्या बोलते हैं वो सब अभी बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक है। पहले आप ये समझ लो, फिर इसके बाद मैं आपको इन चीजों की टेक्निकल वैल्यू बताऊंगा। ठीक है। अभी नहीं, अभी हम लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, जब धीरे धीरे थोड़े से पक जाएंगे ना, तब वो चीजें बताऊंगा आप लोगों को। ठीक। चलिए, फिलहाल हम देखते हैं। जो वॉवेल्स हैं ये मोस्टली दो तरह का साउंड क्रिएट करते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। हर वॉवेल के शॉर्ट साउंड भी होता है और लॉन्ग साउंड भी होता है। ठीक है। अब ये शॉर्ट साउंड कब होता है और लॉन्ग साउंड कब होता है, देख लीजिएगा। शॉर्ट साउंड तब होता है जब वो वॉवेल अकेला हो, उसके साथ कोई दूसरा वॉवेल ना हो। ठीक है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। ठीक है। इसका टेक्निकल लॉजिक क्या है वो फिर बाद में समझेंगे। ठीक है। अब जैसे यहां देखिए, ए टी,
ए टी को पढ़ेंगे एट, ए टी को पढ़ेंगे एट। तो चलिए, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, वो बता ही दे रहा है टेक्निकल टर्म। अगर वॉवेल पहले है और उसके बाद कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ऐसे में ये इस सिलेबल को कहेंगे क्लोज्ड सिलेबल। सिलेबल एक चीज होती है, मैंने बताया नहीं, चलिए, वैसे मूड तो नहीं था, सोच रहा था बाद में बताऊंगा टेक्निकल चीजें, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टेक्निकल चीजें समझते हो, ठीक है, तो वो क्यों बेचारे रह जाएं। तो सिलेबल क्या है? जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं, पहले तो आप ये चीज समझ लो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्शंस हैं ऐसे, अदरवाइज बिना वॉवेल साउंड के, मैं फिर कह रहा हूं, बिना वॉवेल साउंड के, वॉवेल नहीं, बिना वॉवेल साउंड के कोई भी वर्ड नहीं होता, सब में वॉवेल साउंड जरूर होता है, ठीक है। अब वॉवेल साउंड क्या है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, नहीं आता है मेरी इसी वीडियो को फिर से रिपीट करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देख लेना, ठीक है। तो अब जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए मैं वर्ड लूं, मैंने वर्ड लिया ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने वर्ड लिया ब्यूटीफुल, ठीक, ब्यूटीफुल। अब अगर आप अब मैं आपसे कहूं, अगर वेल अभी तो नहीं कह सकता, बट अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसमें कितने सिलेबल हैं, इस ये ब्यूटीफुल वर्ड बोलने में कितने सिलेबल आ रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि सर जितनी बार ब्यूटीफुल, ये तो चलो एक वर्ड है, ऐसे ही तमाम वर्ड है, कोई भी वर्ड में जितनी बार वॉवेल साउंड आएगा उसमें उतने ही सिलेबल हैं, ठीक है। वॉवेल साउंड, फिर कह रहा हूं, वॉवेल मत गिनने बैठ जाना कि सर 1 2 3 4 5, सर फाइव फाइव वॉवेल हैं तो इसमें 5 सिलेबल होंगे, नो। मैं फिर कह रहा हूं, लेटर्स को ना देख करके जो आपके मुंह से साउंड निकल रहा है उस पर फोकस करो, वो जरूरी है। बोल के देखो जरा, ब्यू, ब्यू, ऊ, ऊ पहला वॉवेल साउंड ब्यू पर आया, ब्यू पहला वॉवेल साउंड आया, टी, टी दूसरा वॉवेल साउंड, साउंड की बात कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं साउंड, ब्यू, ब्यू, ऊ पहला वॉवेल साउंड, टी, टी, ई दूसरा वॉवेल साउंड, फुल, फु, फु, उ, तो टोटल 3 वॉवेल साउंड आए, यानी कि इस ब्यूटीफुल वर्ड में कितने सिलेबल हैं, देयर आर 3 सिलेबल्स, ठीक है। तो ये 3 सिलेबल वर्ड है, तो ये चीज होती है सिलेबल। सिलेबल मतलब कोई भी वर्ड को बोलते टाइम उसमें कितनी बार वॉवेल साउंड आया, वही सिलेबल होता है, ओके। तो बच्चों, अगर कोई ऐसा सिलेबल है जिसमें वॉवेल के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसे कहते हैं क्लोज्ड सिलेबल। क्या कहते हैं? क्लोज्ड सिलेबल। वो क्लोज हो गया, बंद हो गया, ऐसे समझ लो कि इस ए को टी ने बंद कर दिया, राइट, क्लोज कर दिया, ओपन नहीं है वो। तो शॉर्ट साउंड कब आता है? क्लोज्ड सिलेबल्स में। शॉर्ट साउंड कब आता है? क्लोज्ड सिलेबल्स में, ठीक है। जब सिलेबल क्लोज हो मतलब मोस्टली जो क्लोज सिलेबल होगा तो उसमें वॉवेल का शॉर्ट साउंड होता है। अच्छा, शॉर्ट साउंड क्या है? शॉर्ट साउंड याद करना है तो जो लोग अभी भी यूकेजी या फर्स्ट या सेकंड में पढ़ रहे हैं तो वो तो जानते होंगे, उन्होंने अभी वॉवेल्स पढ़े होंगे, बी ए टी बैट, आर ए टी रैट, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, है ना। और चलो अगर वो भी नहीं ध्यान है तो खुद ही देख लो, ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल, ए, 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 एप्पल बोलते हैं तो स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट है? ए से। और क्या पढ़ते हैं उसे? एप्पल। यानी ए का साउंड क्या आ रहा है? ए, ए। ये जो ए साउंड है ना ए का, ये उसका शॉर्ट साउंड है, ठीक है। और लॉन्ग साउंड, चलिए बता दूं, लॉन्ग साउंड्स को याद रखना बहुत आसान है। शॉर्ट को तो थोड़ा सा आपको जोर देना पड़ेगा, लॉन्ग के लिए कोई जोर नहीं देना। इसको क्या पढ़ते हैं? ए, और यही इसका लॉन्ग साउंड भी है, ए। इसको क्या पढ़ते हैं? ई, यही इसका लॉन्ग साउंड भी है। इसे क्या पढ़ते हैं? आई, यही इसका लॉन्ग साउंड है, आई। ओ,
लॉन्ग साउंड। यू। अच्छा, एक आप लोगों को मिसकॉन्सेप्शन और दूर करूं मैं। आपको लगता है कि इसको यू मतलब स्पेलिंग में भी आ जाए तो भी यू ना। ध्यान देना जरा, ध्यान से सुनना। यू। क्या? यू। यू करके, ठीक है, यू करके प्रोनाउंस करना है, सिर्फ यू नहीं, यू। ठीक है, रिपीट करो मेरे साथ। यू। क्या करेंगे, क्या कहेंगे? यू। ठीक, ध्यान रखना। हाँ, और ये कैसे हैं? ये लॉन्ग साउंड है। कहने का मतलब इनको जिस नाम से पुकारते हैं वही इनका लॉन्ग साउंड होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये इनके लॉन्ग साउंड्स हैं। शॉर्ट साउंड अलग होते हैं, ठीक है, शॉर्ट अलग होते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ए टी, एट। ए टी, एट। एट। फिर से सॉरी, फिर से रिपीट करना। एट। ए का साउंड क्या आया? ए, यानी शॉर्ट है। लेकिन अगर ए टी के बाद में एक ई लगा दें तो साउंड हो जाएगा लॉन्ग। और लॉन्ग क्या साउंड है इसका? ए। अभी बताया था ना, इसको ए पढ़ते हैं तो इसका लॉन्ग साउंड भी क्या है? ए। तो ए टी ई हो जाएगा एट। पहले क्या था? एट। अब क्या है? एट। सी द डिफरेंस? ए। और कमाल की बात देखना जरा, हिंदी में ए छोटा साउंड होता है, ए बड़ा साउंड होता है। इंग्लिश में उल्टा है, ए शॉर्ट साउंड है और ए लॉन्ग साउंड है। पता है क्यों? क्योंकि ए बोलने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, जबकि ए बोलने में कुछ समय नहीं लगता। बोल के देखो, बैट, बैट, रैट, कैट, जल्दी से बोल गया ना। अब जरा बोलना, रेट, बेट, केट, टाइम लगा। इसलिए इसीलिए तो कह रहा हूं, सारा खेल साउंड का है। बोल कैसे रहे हैं उसको, दैट्स इट। लेटर्स के चक्कर में रहोगे उलझ जाओगे। जो गले से तुम्हारी आवाज निकल रही है उस पर ध्यान दो, बहुत जल्दी सीखोगे। ठीक है? ए टी, एट, लेकिन ए टी ई, एट। ए जी, एग। एग नहीं, अंडा वाला एग नहीं, एग, ए जी, एग। लेकिन ए जी ई, एज। मुझे पता है अब तुम टोकोगे कि सर यहां पर तो बोला एग, यहां कह रहे हो एज। तो भाई पहले ही कह दिया था, जी को ग भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं। तो बता दूं आपको यहीं पर कि जी के साथ अगर ई आ जाए ना, जी के साथ अगर ई आ जाए तो उसे ज पढ़ते हैं। ठीक है? अच्छा, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें ई की। तो ई का शॉर्ट साउंड क्या है? ई का शॉर्ट साउंड, अरे ज्यादा दूर नहीं जाना, वो जो नंबर नेम है, नंबर नेम, टी ई एन। टी ई एन क्या होता है? टेन। क्या होता है? टेन। टे, ए। झटके से बोलते हैं, झटके से, ए। क्योंकि अगर आपने, अच्छा देखो, मैंने पहले मना किया था ना कि ये हिंदी में जो लिख रहा हूं ना, इसके सहारे मत बैठ जाना। क्यों? ये मात्रा कौन सी है? ए की मात्रा। किसकी? ए। हिंदी में जब ए बोलते हैं तो थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, लंबा हो जाता है। इंग्लिश में अगर ए खींच के बोल रहे हो तो वो तो ए का लॉन्ग साउंड हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ए का लॉन्ग साउंड क्या होता है? अभी बताया था ना कि जैसा आप उस लेटर को पुकार रहे हो वही उसका लॉन्ग साउंड है। तो ए का लॉन्ग साउंड क्या हुआ? ए। राइट? ए, जैसे हिंदी में ए से एडी होता है। लेकिन यहां थोड़ा मामला अलग है। इंग्लिश में क्या है? ई एन, एन। कैसे? एन। जैसे हेन बोलते हो, हेन बोल के देखो, हेन। अब हेन जब बोल रहे हो तो क्या हेन कर रहे हो? क्या नहीं ना, आपने झटके से बोला, हेन, टेन, पेन। राइट? तो वो झटका, वो जो झटका सा हो रहा है ना, वो ए। इसको ध्यान रखना, एन, ई एन, एन। लेकिन अगर डबल ई कर दिया तो डबल ई एन, ईन, लॉन्ग साउंड हो गया। ठीक है? तो बेसिकली देखो, लॉन्ग साउंड कब हो रहा है? जब एक वॉवल के साथ दूसरा वॉवल भी सपोर्ट में है तब। ठीक? ई एन, एन। लेकिन डबल ई एन, ईन। ई आर को पढ़ते हैं अर। ठीक है? अब देखना, यहां ई और एन था तो साउंड क्या था? ए। ए, एन।
लेकिन ई आर है तो अर, अ, है ना भाई। अर बोल करके देखो, ई आर को अर बोल रहे हैं ना, तो जब अर बोल रहे हैं तो वहां पर ई का साउंड क्या आ रहा है, अ। भाई आर से तो र है, तो अ र, अर। ई का साउंड आया, अ। तो देखा ना, मैंने पहले ही कहा था ना, ये बहुत धोखेबाज है, जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। कहीं पर कुछ और साउंड है, कहीं पर कुछ और है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ई आर, अर, लेकिन ई ए आर, ईयर, साउंड बिल्कुल ही अलग हो गया। यहां पर इसको क्या पढ़ा, डबल ई एन, ईन, ईन, है ना। जैसे जी आर डबल ई एन, ग्रीन होता है, तो वहां डबल ई का क्या साउंड आया, ई, ईन, ठीक है। तो ईन, लेकिन ई ए आर, ईयर, ईयर। तो अगर र को हटा दें तो क्या बचा, ईय, ईय। ये करो, ये करो। जब ये करोगे ना, तब तब स्पेलिंग सही से पढ़नी आएंगी। ईयर, ईयर ना, इसमें से सिर्फ र हटा दो तो साउंड कितना बचा, ईय। क्या बचा, ईय। तो साउंड चेंज हो गया, यहां पर था ई न, यहां पर है ईयर। डिफरेंस आया। ऐसे ही और भी डिफरेंस, ये मत समझना सिर्फ इतने ही साउंड होते हैं, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, इसके बाद डिटेल में आपको सारे शॉर्ट साउंड और सारे लॉन्ग साउंड बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आई एन, आई का शॉर्ट साउंड देखिए क्या है, जैसे छोटी ई का होता है ई, है ना, ई। अब अगर तुम छोटी ई के साउंड को भी ई करके घसीटते हो तो तुम्हारी गलती है भाई, सुधार लो। आई एन को पढ़ेंगे इन, क्या पढ़ेंगे, इन। देखा कितना हल्का सा साउंड आया, ई, इन। लेकिन आई एन ई, आई का लॉन्ग साउंड क्या बताया था, आई, लॉन्ग साउंड। जैसा आप उस वॉवेल को बोल रहे हो वही उसका लॉन्ग साउंड है। तो आई एन ई, आई के साथ देखो दूसरा वॉवेल आया ई, साउंड चेंज हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, और बोलेंगे आई, ठीक। तो आई एन ई, आइन, आई एन ई, आइन। जैसे एन आई एन ई, नाइन होता है ना। तो आई एन ई, आइन। आई टी, इट, आई टी, इट। पर आई टी ई, आइट। जैसे के आई टी ई, काइट। इज दैट क्लियर। ओ का शॉर्ट साउंड देखो, ओ का शॉर्ट साउंड होता है ओ। मैंने कहा था ना, हिंदी से यहां उल्टा काम चल रहा है। हिंदी में ओ से ओखली छोटा होता है, ओ से औरत बड़ा होता है, लेकिन इंग्लिश में उल्टा है। शॉर्ट साउंड होता है ओ, ओपी, ऑप। जैसे टीओपी, टॉप, एचओपी, हॉप, एमओपी, मॉप, है ना, ओ। लेकिन ओपीई, ओप, ओ, ओ लॉन्ग साउंड क्या है, ओ। ओटीई, ओट, होता है ना, एनओटीई, नोट, ठीक। फिर यू एन, अब यू का शॉर्ट साउंड आपको क्या लगता है, यू का शॉर्ट साउंड क्या होगा, कमेंट करके बताना, ठीक है। मेरे बताने से पहले, ठीक है, पॉज करो, कमेंट्स पर जाओ और यू का शॉर्ट साउंड बताओ, ठीक है। तो चलिए, यू का शॉर्ट साउंड, कहीं दूर नहीं जाना भाई। आसमान में अभी क्या निकला हुआ है, दिन में क्या निकलता है, सन। स्पेलिंग क्या होती है, एस यू एन, सन। साउंड्स को समझना बहुत इजी है, जो वर्ड्स तुमको ऑलरेडी आते हैं उन्हीं से सीख जाओ। देखो क्या लिखते हैं, एस यू एन, सन, सन। तो बेटा एस को तो स पढ़ रहे हो, एन को पढ़ रहे हो न, यू का कोई साउंड है क्या। अरे अब ये मत कह देना सर कोई साउंड नहीं है। कोई साउंड इसलिए नहीं है क्योंकि लिखा ही नहीं आपने। कह रहा हूं ना, लिखे हुए पे भरोसा मत करो, जो मुंह से बोल रहे हो उस पर करो। सन, स, स, अ, अ। यस, यू का शॉर्ट साउंड होता है अ, ठीक है, अ। ओके। तो यू और एन क्या पढ़ेंगे, अन। यू और एन, अन। जैसे एस यू एन, सन, एफ यू एन, फन, बी यू एन, बन, जी यू एन, गन, राइट। यू टी, अट, अट। बी यू टी, बट, एच यू टी, हट, एन यू टी, नट, ओके। और जब इसके आगे ई आ गया तो क्या हुआ, लॉन्ग साउंड हो गया ये, लॉन्ग साउंड।
यू का लॉन्ग साउंड क्या बताया था मैंने? यू, राइट? सिर्फ यू नहीं, यू, है ना? यू, ओके। तो यू एन ई, यून, यून, क्यून मत बोल देना। हाँ, क्यून नहीं होता, क्वीन होता है, ठीक है? ये अलग है। यू एन ई, यून, जैसे टी यू एन ई, ट्यून, ठीक है? यू टी ई, यूट, है ना? यू टी ई, यूट, ठीक? जैसे सी यू टी ई, क्यूट। चलो इनको मैं पूरा करके कुछ ना कुछ वर्ड बना देता हूं। एल ए टी ई, लेट, पी ए जी ई, पेज, है ना? टी डबल ई एन, टीन, है ना? यहाँ वाई लगा दे तो वाई ईयर, ईयर। इधर देखो, एन आई एन ई, ना, के आई टी ई, काइट, एच ओ पी ई, होप, एन ओ टी ई, नोट, टी यू एन ई, ट्यून, और सी यू टी ई, क्यूट, ठीक है? तो देखो ये लॉन्ग साउंड्स थे। और ऐसा नहीं है कि ये आपको आते नहीं होंगे, कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको आते हैं, बस आपने कभी गौर नहीं किया कि अरे हाँ इनका साउंड चेंज होता है। या जब भी देखो, जब भी रीडिंग करो ना, इन चीजों पर फोकस करो कि यहाँ पर ए का क्या साउंड है। देखो, कॉन्सोनेंट्स के साउंड नहीं बदलते, वॉवेल्स के साउंड बदलते हैं। वॉवेल्स पर फोकस करो थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, फिर शॉर्ट में देख लो, बी ए टी, बैट, बी ए जी, बैग, टी ई एन, टेन, और ई आर आर होता है, जैसे कि एस आई एस टी ई आर, सिस्टर, क्योंकि ई आर ज्यादातर आपको एंड में ही मिलेगा, है ना? बीच में भी मिल सकता है। पी आई एन, पिन, ठीक है? बी आई टी, बिट, टी ओ पी, टॉप, है ना? पी ओ टी, पॉट, एस यू एन, सन, बी यू टी, बट, ठीक है? तो कुछ इस तरह से शॉर्ट साउंड्स और लॉन्ग साउंड्स, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स रहते हैं इनके, और ये साउंड्स क्रिएट होते हैं, ओके? अगर आप अपनी बुक्स में पढ़ोगे, आप बुक्स लीजिएगा अपनी अपनी, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि उनके में भी रिसेंटली उन्होंने पढ़ा है। और बड़े बच्चे भी अपनी बुक्स उठाइए, रीडिंग करिए, और देखिए, ध्यान दीजिए कि कहाँ पर ए का शॉर्ट साउंड है, कहाँ लॉन्ग साउंड है, या कहाँ कहाँ पर साउंड चेंज हुआ है, ठीक है? क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वॉवेल्स के साउंड चेंज होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के नहीं होते, ओके? तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपको एक जनरल सा आइडिया मिल गया होगा कि रीडिंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, और शुरुआत आज से ही कर दीजिए, ठीक है? अब मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और भी साउंड्स बताऊंगा आपको, शॉर्ट साउंड्स और कैसे कैसे स्पेलिंग्स में आते हैं, लॉन्ग साउंड कैसे आते हैं, स्पेलिंग्स को कैसे समझना है, ठीक है? तो फिलहाल आप रीडिंग करिएगा, और इस तरह के और भी नए नए पैटर्न्स को फाइंड कीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।